जय माता की। आपके अपने YouTube चैनल माता मदानंद ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कामना करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आदि शक्ति जगत जननी भगवती स्वरूपा 52 रूपी महामाया मदानंद का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदा बना रहे। भक्तजनों, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से अनेक भक्तों के पास भटक करके इंसान इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं मिलता। आज उन्हीं बातों पर, उन्हीं विषय पर बात करेंगे कि आखिर क्यों भक्तों के पास, अलग अलग भक्तों के पास जा कर के लोगों का नुकसान क्यों होता है और क्यों लोग भटक जाते हैं और आराम क्यों नहीं होता। जो दुखिया होती है, एक हरियाणवी में कहावत है कि दुखिया की माँ बोली। इस बात का मतलब है कि भाई दुखिया को अगर कोई भी इंसान जहाँ का भी रास्ता दिखा देता है, वो बुद्धि से इतना तनाव में रहता है कि उसको जहाँ पर भी आप रास्ता दिखाओगे वो इंसान वहीं पर ही चला जाता है। उस भगत के पास कुछ हो या नहीं हो, इस विषय पर वो सोचना, मतलब वो सोच भी नहीं पाता कि वाकई में जहाँ पर मैं जा रहा हूँ उस भगत के पास भक्ति शक्ति कुछ है या नहीं। बस उसको मतलब अपना दुख कटवाने से होता है। आज इन अनेक बातों पर, अनेक विषय पर बात करेंगे। प्रारंभ में अगर किसी के घर के अंदर भूत प्रेत, जिन जनात, डांकनी सांकनी, अन्य जो भी भूत प्रेत की जो भी वाद्या कार्य बंधन या जो भी होता है, एक दुखिया के ऊपर उदाहरण रख के मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयत्न करूंगा कि आप भी बचिए ऐसे भक्तों के पास जाने से कि जो आपको गलत गाइड करते हैं और आपको गलत रास्ते पर चला करके आपकी अगत को खराब कर देते हैं। जानिए वो कैसे। जब प्रारंभ में कोई भगत दुखी होता है, वो किसी भगत के पास जाता है, तो वो भगत, अगर उस भगत के पास तामसिक रूप में कोई शक्ति चली हुई है, उदाहरण के तौर पर बाबा सबल सिंह बावरी, वैसे हमारे पास बाबा का आशीर्वाद सात्विक रूप में है और सात्विक रूप में ही बाबा सबल सिंह बावरी महाराज लोगों के कार्य संवारते हैं। मैं किसी और की बात उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। कोई दुखिया अपने दुख कटवाने के लिए किसी भगत के पास गया, अगर वो भगत, अगर सबल सिंह बावरी का भगत है, अगर वो तामसिक रूप पे बाबा सबल सिंह बावरी को चला रहा है, वो दुखिया को बोलेगा कि तूने मिंडा या बोतल देनी पड़ेगी। उस इंसान को सबल सिंह बावरी का नाम भी नहीं पता कि भाई सबल सिंह बावरी क्या शक्ति है और कौन है। वो अपना दुख कटवाने के लिए यस यानी कि डन कर देगा कि मुझे अपने आराम से मतलब है और आप ये काम कर दीजिए। भगत उसको बोलेगा कि भाई तूने मिंडा करवाना पड़ेगा, यानी कि बलि करनी पड़ेगी। तो वो भगत ऐसे बोल देगा कि नहीं भगत जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जो भी पैसे लगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। भगत लालच, भक्ति क्यों खराब होती है? क्योंकि भगत आज के समय में लालची हो चुके हैं। तो भगत अपने पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में उससे 21, 31, 51 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं लोगों को। जो पहली बार की बात करें में लाइन क्यों खराब होती है और क्यों भगत जाके थकते हैं और क्यों भक्तों की संगत की, जो दुखी है उसकी आगत क्यों खराब होती है। वो उससे पैसे ले लेगा। अगर उसने उससे 31 हज़ार रुपये ले लिए, 10-15 हज़ार रुपये का जो भी मिंडा बोलते हैं वो उसको लगा दिया, वो बचा हुआ पैसा भगत अपने पास रख लेगा और उसको बोल देगा कि तेरा काम हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद वो बोलेगा कि भगत जी मेरा काम नहीं हुआ, मेरे को आराम नहीं हुआ। वो वहाँ से फिर कहीं और जाएगा, वो वहाँ से कहीं और चला गया। ये तो बात ठीक है, पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई।
बात है कि भाई जो पिछले भगत के पास उसने एक नई लाग लगाई यानी कि मिंडा, वो उसके आने वाले समय में दुख देगा ही देगा। अब वो भगत एक नई लाग लगा के चला गया, 20-30-50 हज़ार का नुकसान करके, वो भी पैसे को हो गया, एक नई लाग भी लग गई और पैसे का नुकसान भी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर वो किसी भगत या भगतनी के पास गया, वो पेशे में आ रही या कैसे भी है जो भी है, वो बोल रही कि मैं माई मदानन हूँ, मैं शक्ति का नाम लेकर के ही बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास शक्ति का आशीर्वाद बिल्कुल सात्विक रूप में है। लोग धोने की तपस्या गुरु गोरक्षनाथ के नाम की करते हैं, पर मैंने अभी मेरी चौथी धोने की तपस्या, कुछ दिनों के बाद मैं धोने की तपस्या भी माता मदानन की करता हूँ। खड़ी तपस्या लोग गोरक्षनाथ की करते हैं, पर मैं खड़ी तपस्या भी माता मदानन के नाम की करता हूँ। जो माता रानी का आशीर्वाद मैंने अपने पास अनुभव किया, वो शायद मतलब मेरे को इस चीज़ का अहम भी नहीं है और बहम भी नहीं, मैं सिर्फ माँ बेटे का प्यार आपको बता रहा हूँ कि माता मदानन बड़ी शांत, अगर क्रोध पे आ जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है, अगर प्यार पे आ जाए तो इससे ठंडी माता कोई नहीं है, बिल्कुल भी जीव हत्या नहीं करवाती ना लेती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात आऊँगा विषय पर कि अगर वही इंसान किसी भक्त के पास चला गया, अगर उसको माता मदानन के भक्त ने बोला कि भाई तेरे को बच्ची देनी पड़ेगी, उसने बोला कि हम पहले भगत के पास गए थे, वो उसने मिंडा लगवाया, वो बोल देगी कि वो मिंडा लगा ही नहीं, मैं भगत की सच्चाई आपको बता रहा हूँ, वो बोलेगा कि मिंडा तो लगा ही नहीं। अब क्या करे, अगर भाई अब आपको बच्ची देनी पड़ेगी, भाई माता मदानन करोगे, वो दुखिया क्या करेगा, भाई कोई बात नहीं तू कर दे, वो 11-21 हज़ार रुपये फिर उसको दे के आ जाएगा। फिर वो उससे एक उसके चक्कर में उसके दुख अब तक नहीं कटा, दुख कब कटेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। स्टार्टिंग में मिंडे का दे दिया, फिर दूसरे नंबर पर उसने बच्ची दे दी, ना तो बाबा सबड़ सिंह बाबरी ने खाया, ना आदि शक्ति महारानी माता मदानन ने खाया, लेकिन जीव हत्या 2 हो चुकी है। दूसरी बारी भी बोलेगा कि मेरे को आराम नहीं लगा, आराम नहीं लगता 100% मैं लिख के देता सकता हूँ। जिस आदमी ने अपने सुख के लिए अगर किसी की बलि दे दी तो वो कैसे सुखी हो जाएगा। बड़े बूढ़े बोलते आए कि भाई अपने सुख के लिए अगर तू किसी को दुख देगा तो फिर तू सुखी कैसे होएगा। यही बात मैं वीडियो में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अगर अपने दुख के लिए लोग किसी की जीव की हत्या करवाएंगे तो वो खुश कैसे होएगा, वो दुखिया कैसे हो सकती है। चाहे वो दुखिया ये लगा लो कि उसके पास बच्चे नहीं है या उसके पास संकट है, पहले वो बाबा का बोरी का मिंडा दिया है, फिर वो माता मदानन का बच्ची दिया है, लेकिन अब तक भी नहीं हुआ। अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरी जगह वो गए, 2-4 महीने जाते रहे, फिर वो भगत तीसरी जगह जा चुके हैं। तीसरी जगह उसको भगत मिल गया शमशान की कालका का। भगत को नहीं पता, जो दूसरी तीसरी जगह मेरे पास लोग आते हैं, दरबार में लोग आते हैं कि बोलते हैं कि हम तो सारे काम करके आ चुके भक्तों के पास। मेरी 27 साल की उम्र है, लोग 27 साल तक भक्तों के पास भटक के आते हैं। काम सिर्फ 10 मिनट का होता है। मार्ग दिखाने वाला ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, अगर मार्ग दिखाने वाला ठीक नहीं है तो पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी भटक लो, आराम नहीं होने वाला। अब बात करते हैं तीसरी बार अगर भगत कालका माता के भगत के पास चला गया, वो बोलेगा कि तेरे को कालका माता की शमशान में हाजिरी यानी कि कलेजी देनी पड़ेगी। दुखिया फिर अपने आत्मा को भाई कोई बात नहीं 2 बार दे ली, भाई ले 11-21 हज़ार रुपये ले ले, पैसे का भी दुख होने लग गया। फिर भाई शमशान में हम नहीं जाएंगे। आदमी डर जाता है जिसने कभी नाम भी ना सुना और उस आदमी को बोल दे कि तूने शमशान में जाना पड़ेगा, तो वो आदमी कैसे जाएगा भक्तजनों। वो आदमी फिर कलेजी के नाम पे, मतलब मैंने अब तक तीनों चीज़ देखी नहीं है, लोगों का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। ना कभी मैंने मिंडा देखा, ना कभी मैंने बच्ची देखी, ना मैंने कभी कलेजी देखी। माता मदानन की 7 प्रकार की मिठाई देखी, बाबा बावरी के 5 लाडू देखे, माता काली का पान पेड़ा देखा। जो मेरे को गुरु परंपरागत या मेरे को देवता महाराज ने सुख स्वरूप में मेरे को बताने का आशीर्वाद दिया, जो मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दे रखा है। तीसरी जगह वो चला गया। अब उस आदमी के पास क्या होएगा, उस आदमी के साथ क्या होएगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद वो फिर 3 जगह जाके थक चुका, आराम उसको 1% नहीं हुआ।
पैसे का नुकसान पर 1 लाख रुपए उसका लग चुका है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक कल्पना जैसे एक फिल्म चलती है ना काल्पनिक, वैसे में एक बात के तौर पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर वो इंसान साल 6 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब बात चलती है लैग की। उसके घर में बाबा सबड़ सिंह बावरी की लैग नहीं थी लेकिन लग चुकी। उसके घर में माता मदानंद बच्ची पहनी थी लेकिन लग चुकी। उसके घर में शमशान वाली काड़का नहीं थी लेकिन लग चुकी। अब उसके घर में आदमी बीमार, बच्चों की शादी में रुकावट, बच्चे बीमार, जो भी काम करे उसमें दिक्कत। कर कौन रहा? वही शक्ति जिसको आपने तामसिक चला दिया। कढ़ाई बोलते हैं ओली और दिवाली लगती है मिठे की। अगर किसी भक्त ने फिर वो मांगे ही मांगेंगे, लाग लगी, फिर आदमी क्या करेगा? फिर आदमी अनेकों ने भक्तों के पास जाएगा। थोड़े दिन के बाद उसके सिर पर कोई चीज आने लग जाएगी। होती नहीं सकती है, चाहे बाबा भी 52 रूपी है, सबड़ सिंह बावरी छलिया देवता है, ऐसी माई मदानंद छलिया देवी है। अगर माँ के रूप में मान के चलोगे तो इससे बड़ी शक्ति नहीं। अगर ये विराट विकराल रूप में आ जाए तो फिर इससे बड़ी कोई मतलब है ही नहीं, संगारक देवी नहीं है। फिर वो माता मदानंद भी 52 रूप लेगी, बाबा बावरी भी 52 रूप लेगी और कालका माता भी 52 रूप लेगी। फिर आदमी कैसे बचेगा? फिर आदमी भटक के क्या करेगा? फिर आदमी भाजेगा। भाई सत्संगों में आराम नहीं लगा। जिंदगी खराब कैसी होती है आपको वीडियो में बहुत लोगों की देख चुका हूँ और देख रहा हूँ और आगे भी देखता रहूँगा। और इस दरबार के गोरंडा धाम के आशीर्वाद से अनेक लोग आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। श्री लक्ष्मी राम नाग देवता महाराज के आशीर्वाद से एक अगर सही गाइड करने वाला हो, एक सही समझाने वाला हो तो बिल्कुल नैया पार होती है। ठीक है, कैसे होएगा वो आदमी? अब वो उन बातों पे आऊँगा। फिर वो सत्संगों के वाले के पास गया, ठीक नहीं होया। उसके घर के अगर अभी उसी विषय पर आऊँगा मैं। भाई जिस घर में कभी दारू अंडा मांस मदिरा नहीं था उस घर में लैग लग चुकी है। और ऐसी शक्ति की लैग लग चुकी है जो अपने आप में एक शक्ति, महाशक्तिशाली शक्ति है। जिनके घर में कभी भाई कोई दारू पी के आ जाता था तो भी घर में आने देते थे, लेकिन आज उन्होंने बाबा बावरी के किसी भगत के कहने से गलत गाइड होने के बाद बाबा बावरी की भी बोतल दे दी है और उनके घर में लैग लगी। तो वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि सुसाइड करने के अलावा कोई चारे नहीं है। शरीर में दुख, काम में रुकावट, आगे काम ही नहीं हो रही, जीना मरना बराबर हो गया। और काम था सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा, लाइन किसी ने खराब करी भगत ने, अब ठीक भी आखिरी में भगत करेगा। ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अंधविश्वास की ओर लेके जाएगा। अंधविश्वास के बाद वो डर पैदा करेगा। और जिस भगत के पास ज्ञान है वो आदमी को अंधविश्वास में नहीं डालेगा। जब अंधविश्वास में नहीं डालेगा तो फिर डर कैसा? अंधविश्वास अज्ञानता से पैदा होता है। जब अज्ञानता है तब अंधविश्वास है और तभी डर है। जिसके पास ज्ञान है वो अंधविश्वास में डालेगा, फिर वो डराएगा भी नहीं। लोग माता मदानंद, माता पाथरी वाली, बाबा सबड़ सिंह बावरी से इतना दूर हो चुके हैं। इन भगतों ने ही तो करवाए है। करने करवाने वाला कौन है? ये भगत ही तो है जो लोगों को मिस गाइड करके उनके घर में नई लाग लगा चुके हैं। फिर वो कभी जो दुखिया था, जो भक्तों के पास गया था, फिर वो कभी चर्च में जाएगा 2 4 5 महीने। वो शक्ति उनके आगे भी नहीं आने की, क्योंकि शक्ति तो इन दुखी है। माता मदानंद, माता काड़का या बावरी साहब है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर आदमी क्या करेगा? फिर वो आदमी एक ऐसे भगत के पास जाएगा जिसके पास भजन होगा, यानी कि कर्म होगा, भजन कर्म। क्योंकि सिर्फ बूफर बजाने से और गर्दन हिलाने से और सिर्फ पेशी में आने से लोगों के काम नहीं बनते। लोगों के काम बनते हैं कर्म से, भगत के कर्म से। और भगत का कर्म कैसा हो बनेगा? जब भगत के पास भजन होगा। भजन यानी कि जप तप, धूने की तपस्या, खड़ी तपस्या, लाखों लाख भजन तप, मंत्रों का उच्चारण, मंत्र जाप करके वो शक्ति प्राप्त होती है। बलि प्रथा करके कौन से वेद पुराण में लिखा कि भाई वेद वही बलि प्रथा, वही कहीं पर मिंडा बच्ची या जो भी
देते लोग, उसको करने से किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई या शक्ति की प्राप्ति हुई। देख लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब के माध्यम से मिसगाइड हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज के समय में उनके अंदर पेशी आ रही है, पता है नहीं कौन है, बस पता है कि भाई बावरी साहब ऐसे आती है, माता काली जिब्बा निकाल के आती है, बावरी साहब शीशकारी दे के आते हैं, और माता मदान का तो अनेक रूप है। भाई वो पता लगे कि भी आते कैसे है। उन भक्तों के पास फिर बहुत बुरा होता है, भगत को भुगत के मनाना पड़ता है। अब विषय पर आऊँगा। फिर वो भगत जो वो भगत जगह जगह भटक लिया था, फिर वो कोई भगत समझदार जो गुरु परंपरागत का होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास भजन कर्म होगा, वो फिर अपने भजन कर्म से उस आदमी की सारी लैग को हटवाएगा, और स्टार्टिंग में वो छोटे से दुख के लिए जो भगत के पास गया था उसको एक सही रास्ता दिखाएगा। तो भक्तजनों, मेरा मतलब आज के वीडियो का सिर्फ इतना ही था कि आप भी अगर ऐसे लैग लगा के परेशान हो चुके हो तो आप भी मिसगाइड मत होना। अपने घर की लाइन, अपने घर की जो लैग है उसको नहीं छोड़ना किसी की भगत के कहने से। कोई भगत अपने लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में आपको मिसगाइड कर रहा है तो ज़रूर परमात्मा की आज्ञा अर्जी लगाओ, आपको अच्छा भगत, अच्छा गुरु मिलेगा। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको दुखों का निवारण करेगा। फिर भी अगर आप ज़्यादा दुखी हो, अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, तो निःशुल्क दरबार लगता है और निसंकोच घरोंडा धाम करनाल आ सकते हो। रविवार को बाबा का भव्य दरबार लगता है, कभी भी आप रविवार के दिन आ सकते हो। बिना पैसे के काम होता है, बिना बलि प्रथा के काम होता है। देवता महाराज का आशीर्वाद से सबके दुख कटते हैं। आप हमारे नंबर 9034113547 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हो। ओम शिव गोरख, जय माता की।